हेलो स्टूडेंट्स, मैं जो आपका रिवीजन क्लास ले रही हूँ चैप्टर नंबर 3 का, उसका आगे का कंटेंट मैं आपको वीडियोस के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन द मीन टाइम हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कुछ स्कूल में, ठीक है। अब ये वीडियो पार्ट 2 है, एक मैंने वीडियो पार्ट पहले शेयर किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। नाउ देयर इज़ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है बेटे? ईएमएफ को हमारे पास डिफ़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके से डिफ़ाइन करूँगी। एक है बेटे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसका कि ईएमएफ क्या होता है किसी भी बैटरी का। कई बार आप पूरे चैप्टर 6 में अब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ईएमएफ ही पढ़ रहे हैं, तो ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। सो कई जगह हम पढ़ते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज नोन एज ईएमएफ। सो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन बेटे एक चीज़ भी ध्यान रखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ जो है और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा तरीका डिफरेंट है उसको कहने का, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो पहले यहाँ देखेंगे बेटे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो दैट इज़ व्हाट ईएमएफ। ईएमएफ क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है बेटे? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाई अ सोर्स। सोर्स मीन्स बैटरी, जो भी आपने बैटरी लगाई है बेटे, सो इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्क डन बाई द सोर्स। सोर्स का मतलब बैटरी जो हमने लगाई है, सेल की बात कर रहे हैं। इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द लोअर टू द हायर पोटेंशियल। दैट मीन्स जो आपका सोर्स है, बैटरी जो है वो कितना वर्क कर रहा है एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट ईएमएफ। इसका मतलब बेटे ईएमएफ को डिफाइन करें, ठीक है। तो अगर ईएमएफ को हम ई से दिखा रहे हैं, कैपिटल ई से दिखा रहे हैं, सो दैट मीन्स मैं लैंग्वेज में लिखूँ, सो ईएमएफ क्या हो गया बेटे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स एक चार्ज को मूव करने में हमें कितना वर्क करना होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क करना पड़ता है चार्ज को कैरी करने के लिए फ्रॉम लोअर पोटेंशियल ऑफ द सर्किट टू द हायर पोटेंशियल, दैट इज व्हाट ईएमएफ। बेटे चैप्टर नंबर 2 का बेसिक याद करना, पोटेंशियल जब पढ़ाया था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखना बेटे फॉर्मूला कहीं कहीं याद आता है आपको ये कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास क्या आया था, पहले हमने पढ़ा था उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ईएमएफ, यानी कि कोई भी सेल और बैटरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेटे चार्ज पार्टिकल जो है वो, बैटरी का काम ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि जो बैटरी होती है या जो सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है, चार्ज पार्टिकल देता है। बेटे बैटरी हमें चार्ज पार्टिकल नहीं देता है, बैटरी हमारे चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी देता है। ये वायर है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो बैटरी आप लगाओगे ये वाले एंड को पॉजिटिव से, ये वाले एंड को नेगेटिव से, तो बैटरी इन पे फोर्स लगाएगी, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल पहले जिग जैग इधर उधर मूव करने लगे थे बेटे, वो अब एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। यानी कि बैटरी क्या लगाती है? फोर्स लगाती है चार्ज पार्टिकल्स पे, चार्ज पार्टिकल्स नहीं देती है आपको। चार्ज पार्टिकल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाने का काम किसका होता है बेटे? बैटरी का। सो बैटरी जो है हम क्या कह सकते हैं, वर्क करती है, यानी कि फोर्स लगाती है चार्ज पार्टिकल्स को, इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है उसकी वजह से, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। सो बेसिक डेफिनेशन याद करेंगे, इट इज़ ईएमएफ क्या होता है बेटे? इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। अब जरा बेटे कुछ बेसिक सा डेरिवेशन कर लेते हैं बेटे। वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं बेटे, ईएमएफ को मैंने ई से लिखा, ठीक है। सो वर्क डन क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जनरल लिख रही हूँ बेटे मैं यहाँ पे, ये मेरे पास क्यू है, चार्ज है। अब आप ये जानते हैं बेटे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज बेटे वायर के अंदर करंट कब फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गई ना बेटे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो फोर्स देखना क्या होती है बेटे, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ईएमएफ है ये, ठीक है बेटे, एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है आपके पास में, तभी बेटे इसको लैंग्वेज से लिख दो, कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ, इसको ईएमएफ ही लिख देती हूँ बेटे मैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है आपके पास? फोर्स एक्टिंग अपॉन चार्ज, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो भी आपका चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से बताइए बेटे फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आएगा Q इंटू ई। सो यहाँ देखिए बेटे फोर्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? Q इंटू ई। सो यहाँ देखिए बेटे, यहाँ फोर्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा आपके पास में? Q इंटू ई। सो दैट मीन्स यहाँ देखेंगे बेटे EMF क्या आ जाएगा आपके पास में? सो फोर्स क्या आएगा आपके पास में? Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटे वो आप एक पोटेंशियल के साथ रिलेशन पढ़ चुके हैं कि क्या रिलेशन आएगा। पहले तो यहाँ देखिए बेटे,
आप फोर्स की जगह ये रखिए, दैट मीन्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस है यहाँ पे डी, ठीक है, अपॉन क्यू। बेटे क्यू से क्यू कैंसिल, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया बेटे, क्या रह गया आपके पास ई इंटू डी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ये तुरंत याद आएगा उनको कि ये ई इंटू डी क्या था, तो ई एम एफ क्या आ गया बेटे, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था बेटे, सो ये फॉर्मूला आपको प्रूव कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डी वी अपॉन डी आर, चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटे लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो बेटे पहली बात तो ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखाता है, हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बेटे चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अगर बेटे डिस्टेंस को आप डी से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो बताना बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ई इंटू डी, देखो यहाँ से E इंटू डी क्या आएगा V, सो यहाँ E इंटू डी क्या आ गया बेटे V। तो देखिए जो चीज़ मैं आपको पहले से ही पढ़ा रही हूँ कि EMF जो है और पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि EMF एक तरह से आपने प्रूव कर दिया कि वो पोटेंशियल की इक्वलाइज है, यानी कि EMF जो है वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज कैसे मूव करता है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो करता है। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो करंट भी फ्लो नहीं करता है। तो ये पूरा कंटेंट में हम ये प्रूव कर पाए हैं कि EMF जो है वो किसके इक्वल आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया है। बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, कंप्लीट पोर्शन, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी करिए बेटे, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट कंटेंट समझाती हूँ। वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके बेटे, अब EMF को ही एक डिफरेंट डेफिनेशन मैं आपको समझा रही हूँ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि वर्क डन हम कर रहे हैं। हम EMF को ऐसे भी डिफाइन करते हैं बेटे, EMF ऑफ अ सेल is defined as the maximum potential difference between the positive terminal and negative terminal of a cell। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ बेटे, EMF is defined as the potential difference, maximum potential difference between the positive terminal and the negative terminal of a cell। EMF और सेल की बात कर रही हूँ बेटे, एक सेल का EMF क्या है, सो बेटे when no current is drawn from it, that means आप देख सकते हैं बेटे क्या है, की ओपन है, अगर की ओपन है, आपने स्विच को क्लोज ही नहीं किया है, सपोज करो बेटे ये स्विच ओपन है, क्लोज नहीं किया है, तो स्विच को क्लोज नहीं करोगे तो करंट कैसे आएगा सर्किट में, ठीक है। तो करंट राइट नाउ मैं पूछूंगी बेटे एमीटर की क्या रीडिंग है, ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग क्या बताएंगे आप, 0 है, ठीक है, बिकॉज अभी मैं इसको बोल ही नहीं रही हूँ कि कनेक्टेड है, क्योंकि बेटे यहाँ पे 0 है, दैट मीन सर्किट को कनेक्ट ही नहीं हुआ है, कि तो आपने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा, 0। दैट मीन्स यहीं से EMF डिफाइन करते हैं आप किसी भी सेल का। सो दिस इज व्हाट EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, ठीक है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि EMF ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। सेल इज डिफाइंड as the maximum potential difference between the positive and negative terminal between the positive and the negative terminals when no current is drawn from it, when no current is drawn from it, right। सो आप चेक कर सकते हैं बेटे, EMF ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है, जब उससे हम कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, EMF। अब कई बार बेटे जहाँ बैटरी लगी होती है, चाहे वो सेल है या बैटरी है, यहाँ पे स्मॉल r लिखा होता है। अब ये स्मॉल r क्या है बेटे, जैसे ये रेजिस्टेंस होता है, कोई भी आपका वायर है, मेटल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस होता है, किस चीज़ का रेजिस्टेंस, कोई भी सेल है या बैटरी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। जैसे आपके घर पे भी आप इन्वर्टर की बैटरीज को देखते होंगे बेटे, तो उसके अंदर एक लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट रहता है, तो जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2SO4 है, ठीक है, तो वो टूट जाएगा H+ एंड अदर आयंस के अंदर। सो जो भी यहाँ पर आएगा बेटे, जो भी सेल होता है
आपका या बैटरी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज स्मॉल आर? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी बेटे आपको। सो व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो राइट नाउ अभी पहले हम ईएमएफ को पढ़ लेते हैं बेटे। सो बेटे बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है, जो बैटरी के अंदर लिक्विड फील्ड है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एंड द रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल, जो बैटरी के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं बेटे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया बेटे। पहले तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी करिए, ठीक है। ईएमएफ को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, नोट्स मेंटेन कर लेना बेटे प्रॉपर, जहाँ मैंने पहले आपको लीव किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाले कंटेंट के बेटे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे उसके बाद में ही। ओके स्टूडेंट्स, आपने कॉपी कर लिया होगा बेटे, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके अगर रह गया हो तो डेफिनेशन कॉपी कर लेना। देन हम उसको डिराइव कर रहे हैं अब कि अगर कोई इक्वेशन बेटे चार्जिंग की क्या होगी, डिस्चार्जिंग की क्या होगी। तो पहले तो अगर मैं इसको बेटे ज्वाइन करती हूँ, सो जस्ट अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो ऐसा नहीं है बेटे जैसे मैंने ज्वाइन किया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसी मोमेंट पे। सो पहले जो करंट आएगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा। तो स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो करंट फ्लो करता है तो ऐसे नहीं बेटे एकदम से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सो बेटे अभी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस निकालेंगे, तो आप जैसे ही करंट को की को ज्वाइन करेंगे करंट स्टार्ट हो जाएगा बेटे। अब करंट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। सो इस टाइम पे जो वोल्टेज आ जाता है फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है बेटे, बिकॉज जब आप बैटरी से एनर्जी लेते रहेंगे तो फाइनली बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो पहले जो वोल्टेज था वो क्या था? मैक्सिमम था, और कुछ टाइम के बाद में वो कम हो जाता है। तो बेटे जो मैक्सिमम वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम करंट ड्रॉ नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और जब हम करंट ड्रॉ करने लगते हैं, अब सिचुएशन देखना बेटे, अब हम बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो हमारे पास वोल्टेज आएगा उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। सो राइट नाउ की क्लोज्ड है एंड करंट इज नॉट जीरो, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो आप क्या बोलेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब उससे हम करंट ड्रॉ करते हैं देन उस पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हम क्या बोलते हैं बेटे? टर्मिनल वोल्टेज। सो नेक्स्ट इज व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल। सो बेटे टर्मिनल पोटेंशियल, सो बेसिकली बेटे आप लिख लेना हेडिंग टर्मिनल पोटेंशियल। मैं यहाँ डिफाइन करा रही हूँ बेटे, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं कर रही हो बेटे, पहले था मैक्सिमम, अब मैक्सिमम नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना बेटे, अगर ईएमएफ में हमने मैक्सिमम नहीं लिखा तो ध्यान रखना बेटे मैक्सिमम लिखना है। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब उसे करंट ड्रॉ नहीं करते हैं। यहाँ पे बेटे मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं होगा। इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल of a cell when current is drawn from it. Current is drawn from it. अगर हम उससे करंट ड्रॉ करते हैं बेटे देन उस टाइम पे जो पोटेंशियल पहले से कम हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ग्रेटर सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है बेटे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होकर फाइनली जीरो पे आ जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग वो ईएमएफ से ग्रेटर हो सकता है, अदरवाइज ऑलवेज ईएमएफ ग्रेटर होगा, टर्मिनल वोल्टेज उससे लेस होगा। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हम कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होगा, किससे? ईएमएफ से। ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है बेटे। पहले तो बेटे वीडियो पॉज करके टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन को कॉपी करिए, पॉज करिए, मैं फिर डेरिवेशन कराती हूँ बेटे इसका। ओके बेटे, अब आप यहाँ चेक करेंगे बेटे,
करंट क्या है आपके पास में, स्टार्टिंग में जो करंट आएगा बेटे वो मैक्सिमम वोल्टेज की वजह से आएगा, बाद में धीरे धीरे करके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सो करंट आपके पास में क्या आएगा, टोटल वोल्टेज ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का देखिए बेटे, कंप्लीट सर्किट का। तो जो वायरिंग है बाहर देखो, ये रेजिस्टेंस गिवन है आर, और जो बैटरी का लिक्विड है दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है स्मॉल आर, और जो करंट यहाँ से आ रहा है वही सर्किट में जा रहा है, यानी कि पूरा सीरीज में है बेटे। सो दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बेटे मैं जस्ट एट द मोमेंट की बात करूँ जब आपने ज्वाइन करा, तो एक ही मोमेंट में जब आप ज्वाइन करते हो एकदम से बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। तो हम बोल रहे हैं कि करंट कितना आएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा बेटे, टोटल ऐड कर लीजिए, क्या आएगा बेटे, सीरीज में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा बेटे, ई इज इक्वल्स टू क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए बेटे, क्या आएगा, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ई एम एफ इज इक्वल्स टू आई को मल्टीप्लाई करिए बेटे, आई इंटू आर प्लस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड दिस इज वॉट वी, ये पढ़ा आपने ओम्स लॉ। ठीक है, सो आई आर क्या होता है आपके पास में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज आ जाएगा। सो दिस इज वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज आ गया बेटे। सो ई एम एफ इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। मैंने पूछा बेटे टर्मिनल वोल्टेज निकालिए मुझे, बताइए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। आप देखो बैटरी से करंट ले रहे हो ना बेटे, जब आप बैटरी से करंट ले रहे हो उसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। तो बेटे डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन क्या आएगी, वी, और आई आर इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटे, ई, दिस इज एयर, माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे बेटे, अगर इसको चेंज करोगे तो ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू वी। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटे, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ध्यान रखना बेटे। सो दिस इज वॉट वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। किसके लिए इक्वेशन आई है बेटे, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल और अ बैटरी, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल और अ बैटरी, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। यहाँ लिख देती हूँ बेटे ताकि आपको क्लियर दिख जाए, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। दिस इज वॉट टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं बेटे v को, टर्मिनल वोल्टेज। e इज वॉट ई एम एफ। ठीक है, E क्या है आपके पास में, EMF। ठीक है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। I क्या है बेटे, करंट ड्रॉन, राइट। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे बेटे। इक्वेशन ऑफ चार्जिंग में बेटे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब देखो बेटे, जब आप बैटरी से करंट ड्रॉ करते हो, आप बैटरी से करंट ले रहे हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना बेटे, और अगर आप बैटरी को करंट दे रहे हो, सपोज करो बेटे एक बार है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आ रही है, तो इन्वर्टर की जो बैटरी है वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। जब वो चली गई है तो वो डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि आप उससे करंट ले रहे हो। तो दोनों में फ़र्क क्या है, करंट की डायरेक्शन का, कि आप उससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं। देखो बेटे, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो बैटरी से करंट तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। अगर आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है, उसको करंट दोगे तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज। तो चार्जिंग की इक्वेशन बस ध्यान रख लेना बेटे, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मैं उसको आगे नोट डाल करके लिख देती हूँ बस। ठीक है, मैं उसको प्रूव नहीं करा रही हूँ, तो आप उसको डायरेक्टली बस लिख लेंगे। चेक करिए बेटे, इसे नोट डाल करके लिख लेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक रीजनिंग भी यहाँ से कवर होती है। एक तो इक्वेशन ऑफ चार्जिंग, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। क्या है बेटे, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। ध्यान रखना, अगर बैटरी से आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, इफ यू आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम अ सेल, तो ये इक्वेशन लगाएंगे डिस्चार्जिंग। इफ करंट इज गिवन टू द सेल, किसी बड़ी बैटरी से इस सेल को आप चार्ज करने लगे, तो वो बैटरी जो है वो तो क्या हो जाएगी बेटे, डिस्चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, तो बेटे इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट इससे लेंगे नहीं, फिर इसको देंगे चार्ज करने के लिए। सो क्या आ जाएगा बेटे, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग देन टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। तो हम कह सकते हैं बेटे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल। और ये ध्यान रखेंगे बेटे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ अ सेल। अब दूसरी चीज़ बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी बता देती हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम बैटरी और सेल की बात करते हैं तो बैटरी के अंदर लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं बेटे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इफ़ दे डिसोशिएट इनटू लार्ज नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और आयनिक कई बार आपके पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है,
और ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे CH3COH, सो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सो दैट मीन्स वो जल्दी से बहुत सारे आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। सो दैट मीन्स ये डिपेंड करेगा किस टाइप का आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट और द इलेक्ट्रोड्स भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। बेसिकली तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल, ठीक है, इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। किससे दिखाते हैं बेटे? स्मॉल r से। SI यूनिट रेजिस्टेंस है तो क्या रहेगा? ओम। जैसे आपने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बेटे वो मेटेलिक वायर के लिए, कंडक्टर के लिए मैंने प्रूव कराया था, तो वहाँ के फैक्टर्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। ये लिक्विड है, जो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है वो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हमें पढ़ने पड़ेंगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में सेपरेशन क्या है बेटे? सो इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सोल्यूशन। कितना एरिया बेटे इलेक्ट्रोड का सोल्यूशन में डिप्ड है। अगर लिक्विड यहाँ तक फिल है और ये एरिया एयर में है, तो जो एरिया इलेक्ट्रोड का एयर में आ रहा है, बाहर आ रहा है, बेटे ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पूरा इलेक्ट्रोड को लिक्विड से बाहर निकाल दो तो अब क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका बेटे? दैट मीन्स एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज डिप्ड इन द सोल्यूशन, वो वाला एरिया जो सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एरिया की क्या है? इन्वर्स है, राइट। नेक्स्ट बेटे कंसंट्रेशन की डायरेक्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतने ज़्यादा उनके अंदर भी अट्रैक्शन, रिपल्शन, कोलिजन्स लाइक दैट। सो हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और टेम्परेचर के इन्वर्स है बेटे, बिकॉज बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इस केस में कंडक्टिविटी क्या करती है बेटे? इंक्रीज करती है, मूवमेंट इंक्रीज करता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्स है। मेटेलिक में क्या होता था बेटे? टेम्परेचर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेटेलिक कंडक्टर के लिए क्या रहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। होपफुली बेटे इसको आप पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। ये फैक्टर्स को मैं आपको डिटेल में लैंग्वेज में लिखकर सेंड करूँगी, ठीक है, आपके ग्रुप में। ध्यान रखना जितना भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है वीडियो को पूरा वॉच करेंगे ढंग से और एक एक चीज़ के नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटे, ठीक है।